तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर सेना भर्ती के बारे में। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में सरकार की तरफ से एक योजना को लॉन्च किया गया है और जिस योजना का नाम है अग्निवीर सेना। आपको बता दें इस योजना के अंतर्गत कोई भी कैंडिडेट सेना में 4 साल के लिए भर्ती हो सकता है। तो भैया क्या है इसका क्राइटेरिया सेना में 4 साल के लिए भर्ती होने का? कितने साल की ये नौकरी रहेगी, सैलरी कितनी होगी, 4 साल के बाद इन अग्निवीर सैनिकों का क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सुविधाएं होंगी इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ऐसी कंप्लीट जानकारी अग्निवीर सेना भर्ती की कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। दोबारा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं लगेगी। तो बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी सेना में 4 साल के लिए जल्दी से शामिल होना चाहते हैं, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सरकार की तरफ से एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निवीर सैनिक, यानी कि इसके अंतर्गत किसी भी कैंडिडेट को कोई भी सेना में 4 साल के लिए नौकरी कर सकेगा, यानी कि सेना में शामिल हो सकेगा। अब वहां पर क्या है कि आप आर्मी में शामिल हो सकते हैं, नेवी में या फिर इंडियन एयरफोर्स, किसी में भी आपको 4 साल के लिए नौकरी दी जा सकती है। तो यह है यहां पर अग्निवीर योजना। अब यहां पर जरा बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हर साल कितने यहां पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की जाएगी। देखिए यहां पर जो सरकार की तरफ से बताया गया है उसके अनुसार हर साल लगभग 40 से 50 हजार के करीब जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर शामिल किया जाएगा अग्निवीर सेना के रूप में, जिनको यहां पर आर्मी, नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में नौकरी दी जाएगी, वो भी 4 साल के लिए। इसके बाद यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि 4 साल की नौकरी जो आपकी होगी उसमें आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और इसके बाद फिर आपकी 4 साल की नौकरी यहां पर पूरी तरीके से पक्की कर दी जाएगी, जिसमें आपको सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी और वो सुख सुविधाएं जो यहां पर जो रेगुलर सैनिक होते हैं उनको प्रोवाइड कराई जाती है। तो सारी सुख सुविधाएं यहां पर आपको मिलेंगी। जैसे यहां पर अग्निवीर सैनिक हैं वैसे जो हमारे रेगुलर सैनिक होते हैं जो यहां पर 15 या फिर 17 साल की नौकरी करते हैं सेना में, बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहां पर अग्निवीर सैनिकों को भी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद यहां पर जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है यहां पर कि 4 साल बाद, देखिए अब यहां पर जरा बात करते हैं कि 4 साल की आपकी जब नौकरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सेना से बाहर किया जाएगा। तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा? तो देखिए यहां पर आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 4 साल की नौकरी के बाद जितने भी सैनिक अग्निवीर के होंगे उनमें से 25% जो सैनिक होंगे उनको यहां पर रेगुलर सैनिक बना दिया जाएगा। यानी कि इन्हीं अग्निवीर सैनिकों में से 4 साल की नौकरी के बाद जो 25% सैनिक होंगे उनको यहां पर रेगुलर बेस पर रखा जाएगा, जो कि आगे चल के 15 साल की नौकरी और सेना में कर सकेंगे। इसके बाद देखिए रैंक भी यहां पर आपकी बढ़ाई जाएगी। अब जो बाकी बचे हुए 75% हमारे सैनिक होंगे, जो अग्निवीर सैनिक होंगे, जो यहां पर बाहर कर दिए जाएंगे 4 साल की नौकरी के बाद, आखिर उन सैनिकों का क्या होगा? तो देखिए उनके लिए भी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि अगर ये बाहर भी हो जाते हैं फिर भी इनको कहीं ना कहीं वीआईपी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जैसे कोई 15 या 17 साल की नौकरी करने के बाद कोई सैनिक रिटायर होता है, बाहर आता है, हटता है, वैसे ही यहां पर उसको किसी न किसी प्रकार की जॉब मिल जाती है। तो इस प्रकार से उन सैनिकों को एक तो जॉब मिल जाएगी, दूसरा अगर वो रेगुलर सैनिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी वे कंटिन्यू अप्लाई कर सकेंगे और हो सकता है कि वो आगे चल के जो 15 साल या 17 साल की नौकरी होगी आगे सेना में तो उसमें भी उनको मौका मिल सके। तो यहां पर ये तो चिंता यहां पर खत्म होती है कि यहां पर 4 साल की नौकरी के बाद 75% जो 25% सैनिक होंगे उन्हें रेगुलर बेस पर रखा जाएगा और इसके बाद बाकी सैनिकों को बाहर किया जाएगा। इसके बाद यहां पर जरा अब बात करते हैं, देखिए अब जरा बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की, जो कि हमारा है सैलरी बेस। देखिए सैलरी बेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप यहां पर जब आप अग्निवीर सैनिक बन जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। देखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको बता दें कि अगर आप एक अग्निवीर सैनिक हो और कोई एक है यहां पर रेगुलर सैनिक, तो देखिए अग्निवीर सैनिकों की जो सैलरी होगी स्टार्टिंग सैलरी, वो स्टार्टिंग सैलरी होगी 30,000 रुपए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जो यहां पर रेगुलर जो अग्निवीर सैनिक होंगे इनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 30,000 रुपए और जो हमारे रेगुलर सैनिक हैं उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो लगभग यहां पर 40,000 के करीब होती है। ठीक है, तो यहां पर रेगुलर सैनिक से जो अग्निवीर सैनिक है उनकी सैलरी थोड़ी सी कम रखी जाएगी।
अब यहां पर जरा बात करते हैं कि अग्निवीर की जो 30,000 रुपए की जो सैलरी मिलेगी, क्या ये एक बार में ही सैलरी मिल जाएगी? तो जी नहीं दोस्तों, मैं आपको यहां पर जरा इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि यहां पर जो अग्निवीर सैनिक होंगे 4 साल की नौकरी के लिए, उनकी सैलरी यहां पर एक बेस पर नहीं दी जाएगी, बल्कि 2 बेस पर सैलरी का डिवाइड किया जाएगा। पहला बेस होगा जिसको हम कहते हैं इन हैंड सैलरी, और दूसरी होता है जो आपकी लास्ट में जब आप रिटायर होते हैं तब आपको सैलरी दी जाती है। तो आखिरकार कितना कितना सैलरी आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक समझा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक अग्निवीर सैनिक बन जाते हैं और अग्निवीर सैनिक बनने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए में 21,000 रुपए जो आपकी सैलरी होगी वो आपको दी जाएगी इन हैंड, यानी कि ये आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी ये आपको हर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। और जो 30,000 रुपए यहां पर सैलरी होगी ये आपके हर मंथ की सैलरी में बता रहा हूं। उसके बाद जो आपके अब 9,000 रुपए बचते हैं, तो ये 9,000 रुपए की जो सैलरी है ये सैलरी आपकी जाएगी अग्निवीर कॉर्पस फंड में, ठीक है। तो जो 9,000 रुपए की ये सैलरी है ये चली जाएगी आपकी अग्निवीर कॉर्पस फंड में। लेकिन रुकिए रुकिए यहां पर, क्योंकि ये 9,000 रुपए नहीं है, बल्कि यहां पर जितना आपका पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा उतना ही सरकार, यानी कि 9,000 रुपए सरकार अपनी तरफ से इसमें आपका पैसा ऐड करेगी। यानी कि देखिए, 30,000 रुपए में 21,000 आपको इन हैंड मिल जाएंगे हर महीने के हिसाब से। उसके बाद जो 9,000 रुपए आपका बचा ये चला जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में। लेकिन आपका 9,000 अकेला नहीं जाएगा, सरकार भी आपका 9,000 अलग से अपनी तरफ से उसमें ऐड करेगी। यानी कि कुल मिलाकर आपका कितना हो गया, 18,000 रुपए महीने का, ठीक है। तो 18,000 रुपए यहां पर हर महीने के हिसाब से आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा, जो जब आप 4 साल के बाद रिटायर किए जाएंगे तो आपको जो है पूरा जो सैलरी है ये अग्निवीर कॉर्पस फंड का ये भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी कि लास्ट में इकट्ठा आपको मिल जाएगा। तो समझ चुके होंगे कि यहां पर आपको डबल फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि आपका तो केवल 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्पस फंड में जा रहा है, सरकार भी उतना ही पैसा उसमें ऐड करके आपके खाते तक पहुंचाएगी। उसके बाद देखिए, पहली साल का जो आपका सैलरी होगा फर्स्ट ईयर का, वो आपका लगभग 30,000 रुपए के करीब होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड ईयर का सैलरी होगा, देखिए सैलरी आपका जैसे साल बाई साल हमारे जो रेगुलर सैनिक है उनका बढ़ता है, उसी प्रकार आपका भी सैलरी इंक्रीज किया जाएगा। अगर सेकंड ईयर की हम बात करें तो यहां पर आपका सैलरी बढ़ के अब हो जाएगा 33,000 रुपए, ठीक है। और 33,000 रुपए में लगभग आपका 23,100 रुपए जो होगा वो आपका इनहैंड सैलरी बनेगा, और बाकी जो आपका सैलरी होगा वो जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में, जिसमें से उतना ही सरकार इंक्लूड करेगी पैसा, और वो सब आपको लास्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर यहां पर बात करें तीसरे साल की कि आपको थर्ड ईयर में कितना सैलरी मिलेगा, तो थर्ड ईयर में लगभग आपकी सैलरी बन जाएगी 36,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से, और जिसमें से आपका जो कुछ पैसा होगा वो आपको यहां पर इनहैंड मिल जाएगा, और बाकी आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा हो जाएगा। अब यहां पर अगर फोर्थ ईयर की बात की जाए तो फोर्थ ईयर में पर मंथ आपका जो सैलरी होगा वो हो जाएगा 40,000 रुपए। अब फोर्थ ईयर के बाद आप रिटायर कर दिए जाएंगे। अगर आप रेगुलर रहते हैं, अगर आप 25% के हिसाब में आ जाते हैं, तो फिर आपका कंटिन्यू जो सैलरी है वो 40,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आगे चलता रहेगा। अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आपका जो सैलरी है वो आपका 40,000 रुपए अंतिम ईयर में रहेगा, और रिटायर होने के बाद जो आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड का पैसा है वो भी आपके खाते में पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहां पर जो सैलरी है उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पूरी तरीके से अग्निवीर सैनिकों के लिए। अब देखिए, अब यहां पर बात करते हैं कि एक्चुअली क्या एज रहने वाली है। यहां पर देखिए, अभी जो क्राइटेरिया बताया गया है इसका एज का, वो एज का क्राइटेरिया है कि अगर कोई कैंडिडेट 17.5 साल से और 21 साल के बीच में है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट 17.5 से और 21 साल के बीच में है तो वो इसमें अप्लाई कर सकेगा, यानी कि सैनिक बन सकेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर इसके क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखिए, इसके रैंक के हिसाब से आपको आर्मी में जॉब मिल रही है, आपको नेवी में मिल रही है जॉब, आपको या फिर इंडियन एयरफोर्स में मिल रही है जॉब, तो रैंक के हिसाब से उसमें किस पद पर मिल रही है आपको, ठीक है। अगर आप जीडी में हो तो जीडी में आपको पता है कि 10वीं पास अगर आप हो तो आप कंप्लीट हैं, आप जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों रैंक के हिसाब से आपका जो क्राइटेरिया होगा वो निर्धारित किया जाएगा। बस कम से कम आपको 10वीं पास होना तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिरकार नौकरी जो है, यानी कि जो वैकेंसी है इसकी कब
कब तक आएंगी? तो देखिए जो नई वैकेंसी है वो लगभग पहली बार अभी जो इस साल के लिए है लगभग 40,000 से लेकर और 50,000 वैकेंसी के लिए अनुमानित किया गया है और उम्मीद है कि वैकेंसी आपके आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज किया जाएगा। तो हर साल आपका लगभग 40 से 50,000 जो वैकेंसी होगा अग्निवीर सैनिकों के लिए वो यहां पर रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहां से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अग्निवीर सैनिक आप बन सकेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आइए और हमसे पूछिए कि आपको क्या डाउट लगता है, इसमें क्या आपकी क्वेरी है। और दोस्तों अगर आप भी 4 साल के लिए अग्निवीर सैनिक बनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।